हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ जूही हियर। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। इस करेंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। अगर कभी भी आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे कि भटक रहे हैं और आपको पढ़ने का मन नहीं करे, तो एक बार आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को ज़रूर याद कर लें, अपने माँ पापा को याद करें और एक मिडिल क्लास फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है, जब आप उसे याद करेंगे तो आपको वहाँ से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को आप अपने लक्ष्य प्राप्ति करने में लगाएंगे और यह जो अभी संघर्ष का दिन है वो एक दिन सफलता में ज़रूर बदलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो अभी जो है वो बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है और वह किसे मिला है। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है लीडियन नादस्वरम, सेकंड है माइली साइरस, थर्ड है शकीरा एंड फोर्थ है मिशेल फीफर। तो कौन सी है जिसे जो है वो पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो यह शकीरा है जिन्हें पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो यह 2020 में शुरुआत हुई है इस पुरस्कार की और इसकी जो पहली प्राप्तकर्ता है वो कौन थी? तो वो थी बेकी जी जो अमेरिकन गायिका थी और शकीरा जो है वो कोलंबिया की गायिका है और इनको जो है वो लैटिन वुमेन इन म्यूज़िक गाला में बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक स्टार से सम्मानित किया जाएगा। किसे जो है वो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक स्टार से सम्मानित किया जाएगा? हम लोग ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है मैरिल स्ट्रीप, सेकंड है जोडी फॉस्टर, थर्ड है जूलिया रॉबर्ट्स एंड फोर्थ है कैरी फिश। तो कौन है जिसे अभी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक स्टार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी है कैरी फिश जिसे जो है वो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो है कैरी फिशर वो जो है वो 40 वर्षों तक जो है वो स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी में राजकुमारी लिया को चित्रित की थी, इसीलिए इसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कैरी फिशर से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास की ओर देखे कदम अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो अभी जो है वो किसको लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है विकास की ओर देखे कदम को? तो ये है ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्बानंद सोनोवाल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी एंड नितिन गडकरी। तो कौन है जिसने विकास की ओर देखे कदम को जो है वो लॉन्च किया है? तो ये है हमारे प्यारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विकास की ओर देखे कदम को जो है वो अभियान को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुरकोथ वेंकांडी शंकरन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये जो शंकरन का जी का निधन हुआ है वो कौन थे? वो स्क्रिप्ट लेखक, सेकंड है सर्कस के अग्रणी, थर्ड है प्रसिद्ध गायक एंड फोर्थ है संगीतकार।
तो ये जो संकरण हैं ये क्या किस से प्रसिद्ध थे? तो ये सर्कस के अग्रणी थे। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से अभी जो है वो हाल ही में सम्मानित किया गया है। हम लोग ऑप्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है अवनी लेखरा, सेकंड है मनिका बत्रा, थर्ड है वंदना कटारिया एंड फोर्थ है नीली वेंदापुरी। तो अभी जो है वो इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह नीली वेंदापुरी को सम्मानित किया गया है। और इससे हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि जो ये अवनी लेखरा है ये कौन है? तो ये अवनी लेखरा जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। और कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये राजस्थान की है। सेकंड नाम है मनिका बत्रा का। मनिका बत्रा जो है वो एडी दास की ब्रांड एम्बेसडर है। एंड नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे वंदना कटारिया से। तो वंदना कटारिया जो है उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च के मामले में भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? तो अभी जो है वो भारत एक सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 10th, सेकंड है 9th, थर्ड है 4th एंड डी है 5th। तो अभी जो है वो भारत सैन्य खर्च के मामले में 4th स्थान पे है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत का Y20 प्री समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है? अभी जो है वो G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत Y20 प्री समिट आयोजित किया, वो कहाँ पे आयोजित किया है? तो हम लोग ऑप्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है गुवाहाटी, सेकंड है नई दिल्ली, थर्ड है जम्मू कश्मीर एंड फोर्थ है लद्दाख। तो अभी जो है वो प्री समिट जो है Y20 का प्री समिट वो लद्दाख में आयोजित किया गया है। और ये जो G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत का Y20 प्री समिट का जो ये पहला हुआ था ये गुवाहाटी में हुआ था। और ये जो है वो सेकंड है, क्या है? ये सेकंड है लद्दाख। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसने भारत में केले से बनी हैंडबैग की पहली रेंज लॉन्च की है? नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो यह केले से बनी हैंडबैग की पहली रेंज है वो किसने लॉन्च की है? फर्स्ट है गूगल, सेकंड है अमेज़न, थर्ड है एडिडास एंड फोर्थ है रस्की। तो यह जो है अभी भारत में केले से बनी हैंडबैग की पहली रेंज रस्की के द्वारा लॉन्च की गई है। यह जो है वो पर्यावरण को देखते हुए ये केले के चमड़े से बनी हैंडबैग का जो है भारतीय फैशन के जो एक ब्रांड है रस्की उसके द्वारा यह पहली रेंज लॉन्च की गई है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश क्वाड समिट तीसरे इन पर्सन की मेज़बानी करेगा? अभी जो है वो कौन सा देश क्वाड समिट की जो है वो तीसरे इन पर्सन की मेज़बानी करेगा? फर्स्ट है रूस, सेकंड है भारत, थर्ड है अमेरिका एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो अभी जो है वो कौन सा देश करेगा इसकी मेज़बानी? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में इसका जो है वो मेज़बानी होगा। और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, एंथनी अल्बनीज़ ने इसकी मेज़बानी की घोषणा की है। और यह जो है वो क्वाड समिट तीसरे इन पर्सन की मेज़बानी करेंगे। कौन करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के पीएम
एंथनी अल्बनीज ने इसकी मेज़बानी की घोषणा की है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ है? अभी जो है वो किस शहर में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ है? तो फर्स्ट है मुंबई, सेकंड है पेरिस, थर्ड है दुबई एंड फोर्थ है सिडनी। तो अभी जो है वो कहाँ पर स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। यूएई का एक शहर है दुबई, जहाँ पे स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ है। यहाँ हम लोग दुबई से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि यह जो स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है वो वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में जो इंडिया पवेलियन का उद्घाटन यूएई के दुबई में हुआ है। और हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे, यहाँ यूएई का बात आया है तो हम लोग यूएई के इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि यूएई जो है एक पश्चिम एशियाई देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। यूएई की जो मुद्रा है वो दिरहम है। और यूएई के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। कौन है यूएई के पीएम? मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट लर्न है उसे एक बार रिकॉल ज़रूर कर लें। ऐसा करने से आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और बार बार जो आप भूल जाते हैं ये समस्या आपकी कम होगी। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मन की बात @100 पर कौन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? तो अभी जो है वो पीएम मोदी की जो मासिक रेडियो कार्यक्रम है मन की बात, उसकी 100वीं कड़ी के पूरे होने के उपलक्ष्य पे जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा वो कौन करेगा? तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट है इंडिया टीवी, सेकंड है एबीपी न्यूज़, थर्ड है प्रसार भारती एंड डी है डीडी न्यूज़। तो अभी जो है वो कौन सा जो ये चैनल है जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? तो अभी जो है वो प्रसार भारती मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। और यह जो है वो 120 कड़ी पूरे होने के उपलक्ष्य पे ये प्रसार भारती के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया? तो वो किस राज्य से संबंधित थे प्रकाश सिंह बादल जी? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है असम और फोर्थ है पंजाब। तो नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ के थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। पहली बार उन्होंने 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और प्रकाश सिंह बादल जो थे वो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे प्रकाश सिंह बादल और ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसने फिशिंग हमले से बचाव के लिए ब्रांड प्रोटेक्टर लॉन्च किया है? अभी जो है वो फिशिंग हमले से बचाव के लिए एक ब्रांड प्रोटेक्टर लॉन्च किया गया है। तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड है नोजती, थर्ड है अकामाई एंड फोर्थ है लॉजबी। तो ये अभी बहुत चर्चा में है कि फिशिंग मामले से बचाव के लिए जो ये ब्रांड प्रोटेक्टर लॉन्च किया गया है
वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अकामाई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अकामाई जो है वो अग्रणी सामग्री वितरण नेटवर्क और क्लाउड सेवा प्रदाता है। अकामाई टेक्नोलॉजीज जो ब्रांड प्रोटेक्टर लॉन्च की घोषणा की है। इससे क्या होगा? फिशिंग हमले से बचाव करेगा ये, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप ज़रूर याद रखें। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी जो है वो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो फर्स्ट है कैथरीन रसेल, सेकंड है काशवा कारोशी, थर्ड है टी राजा कुमार एंड फोर्थ है अनंत महेश्वरी। तो अभी जो है वो नेस्कॉम के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनंत माहेश्वरी। कौन बने हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष? अनंत माहेश्वरी। ये जो है वो भारतीय आईटी उद्योग के शीर्ष निकाय है नेस्कॉम, और नेस्कॉम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। मीन्स अनंत माहेश्वरी जो है वो नेस्कॉम के अध्यक्ष बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये जो है वो कृष्णन रामानुजम का जगह लेंगे। और ये कृष्णन रामानुजम कौन थे? तो ये जो है वो अध्यक्ष थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से बागडोर इन्होंने संभाली है। चलिए नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा गांव उत्सव महाराष्ट्र उत्सव की मेज़बानी करेगा? आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये उत्सव से ही उत्सव महाराष्ट्र उत्सव है, इसका नाम ही उत्सव महाराष्ट्र है। तो ये जो है वो कौन सा गांव इसकी मेज़बानी करेगा? कौन सा गांव जो है वो उत्सव महाराष्ट्र उत्सव की मेज़बानी करेगा? तो अभी जो है फर्स्ट है इसका ऑप्शन मोंटेरिया गांव, माजुली गांव, थर्ड है मालना गांव और फोर्थ है माना गांव। तो अभी जो है वो उत्सव महाराष्ट्र का जो आयोजन होगा और उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो ये कौन सा गांव है? ये है मोंटेरिया गांव। कौन सा गांव है? मोंटेरिया गांव। तो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि ये जो मोंटेरिया गांव है ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। कर्जत एक ज़िला है महाराष्ट्र में, और उसमें मोंटेरिया गांव है जहां उत्सव महाराष्ट्र उत्सव की मेज़बानी करेगा मोंटेरिया गांव। महाराष्ट्र में जो अन्य कला हैं जैसे लावनी है, डांस, डिंडी है, पोपडा है, तमाशा है, जो भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं उस सब का प्रदर्शन जो है वो उत्सव महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट जो एक मैं सीरीज चलाई हूँ होमवर्क का, जिसमें रोज़ आपको एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगी और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि आज का जो होमवर्क है वो है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल एंड 25 अप्रैल। इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी और आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हो सके अगर आपको याद हो तो थीम ज़रूर लिखें, और याद नहीं हो तो एक बार सर्च ज़रूर कर लें और लिखें। जितना लिखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। और डेली बेसिस पे आप करेंट अफेयर की तैयारी ज़रूर करें। करेंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप 25 टू 28 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये बेहद ही मील का पत्थर साबित होता है। सो प्लीज़ आप लोग अपने मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, और इस स्वर्णिम जो ये भारत का निर्माण है इसमें योगदान दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहद कूल माइंड से पढ़ाई कीजिए। अपने डेली रूटीन में 5 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी को ज़रूर ऐड करिए। इससे आप अपने सपने को जल्द से जल्द साकार कर लेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से साझा कीजिए और अपने सपने को एक अलग मुकाम तक ले जाइए। आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।